हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के टॉक शोज में। ओलंपिक ट्रैकर खास तौर से श्री सतीश के सिंह जी के साथ में। सतीश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बड़ा दिन आज भारत के लिए। एक क्या कहूं कि एक इतिहास बनने वाली बात हो गई। लड़कियों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया कि शायद जिस पे जितना गर्व किया जाए उतना कम है। हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। वो लड़कियां, ये भी हमें नहीं पता था कि क्वालिफाई कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। वो इतना आगे बढ़कर अब सेमीफाइनल में आ गई। 125 साल के ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम एक साथ सेमीफाइनल में। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस विजय की। आपको भी, हम सब भारतीयों को आज तो सारे सब जगह बधाई ही बधाई है। और मैंने तो इस जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके स्टूडियोज में लोगों को चिल्लाते देखा, कमेंटेटर्स को देखा। तो ये आज तो सही सब लोग अपना ऑब्जेक्टिविटी भूल के इसको उल्लास मना रहे हैं। और बिल्कुल। मजा तब आया बोरा साहब, जब जो भारतीय विमेन्स हॉकी टीम के कोच हैं, जी जब शाहरुख खान ने लिखा जी कि ये एक एक्स कोच कबीर खान अपनी फिल्म से निकाल करके, जी है ना, तो उसका जवाब जो दिया भारतीय कोच ने, शॉन मरीन ने, ये जवाब दिया रियल कोच। और जी। शाहरुख खान को कहा कि आप रियल कोच थे, हम रियल कोच हैं। बड़ी मजा आ गई। तो गजब का एक जो बैंटर होता है वो रहा। और जबरदस्त लड़कियों ने तो क्या खेल दिखाया। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चक दे इंडिया मोमेंट हो गया। और अब तो वो किसी को भी हरा सकती हैं भाई। अभी तो जिस फॉर्म में हैं, जिस तरह से उन्होंने खेला, इतिहास रच दिया। तो इतिहास की बात तो आज आपने कई शोज में किया है, तो उसको हम ज्यादा नहीं जानना जा रहे हैं। बस हम ये जानना जा रहे हैं कि अब ये हम मैसेज भी देना चाहते हैं और सब लोग को देना चाहिए। अभी कितने खिलाड़ियों के आंखों में तो आंसू मैंने देखा, कमेंटेटर्स के आंखों सर, में आंसू। मेरी आंख में भी सुबह आंसू थे जब मैं देख रहा था सर। गरीबों के घरों से निकलने वाले इस देश के जो लड़कियां हैं, रानी रामपाल की कहानी आज मैंने पढ़ा कि भाई क्या, किस गुर्बत से वो निकल के आई है और किस तरह से सबकी यही सबकी यही कहानी है लगभग जी लगभग। जी जी जी। तो किसी का कार्ट पुलर, किसी का कोच, कोई लेबरर, उनकी बेटियां, अगर वो देश को इतना बड़ा सम्मान दिला रही हैं, तो इस सबको ये मैसेज है पूरे देश में, अथॉरिटीज को भी और सब लोगों को, कि भाई खेलो, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वो लोगों ने आज करके दिखाया है। और अब तो वो मतलब कहने का मतलब है कि वो डर के नहीं खेलेगी अर्जेंटीना से। अब डर के नहीं खेलेंगी, डर है ही नहीं, क्योंकि कुछ लूज करने के लिए नहीं है, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। पाने के लिए है। दूसरा ये है कि आपका देखिए कि खिलाड़ियों में, जैसे मैंने गुरजीत का खेल भी देखा गोल में, लेकिन जो बैकबोन रही वो सविता पुनिया रही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेहा गोयल। जी। जबरदस्त प्ले, वो हर जगह थी ये लड़की। देखना होगा आप तो बहुत। और रानी रामपाल का तो आप जवाब देखिए, नहीं। जवाब रानी नहीं। रामपाल नहीं, देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रानी रामपाल एक बहुत बड़ी कहानी है, फिल्म भी बनेगी उसके ऊपर कभी ना जी कभी, जरूर जी बननी। जी जी कि जी जो जी अपने जी जी। दूध नहीं ले पाती, दूध नहीं ले जा, कहते थे उसके कोच कि तुम 500 ml दूध लेके आना। तो बेचारी के घर में उतना पैसा नहीं था, तो 250 ग्राम घर से मिलता था दूध, अपने कोचिंग में ले जाती थी और 250 ग्राम पानी मिला देती थी और कहती थी कि जी ये 500 ml है। बड़ी गजब की कहानी है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रानी रामपाल जो कि और वंदना कटारिया, आज ये दोनों नहीं चले जी। तो, और इन दो, और अगर ये चल गए, अगर वो चल गए और जो कि चलेंगे, मैं आपको बताऊं, ये जी। अंतिम चांस रामपाल के लिए भी होगा और कटारिया के लिए भी। वो सीनियर मेंबर हो गई, तो हमको लगता है कि हम लोग शायद हम लोग फाइनल ही न खेले, ये ऐसा हम लग तो रहा हम तो अपने हॉकी विशेषज्ञ से बात कर रहे थे दूसरे शो में। तो हम कल भी इस बात पे बात किए कि ये लड़कियां जो सेमीफाइनल में आई हैं, ये सभी बहुत गरीब घरों से हैं। और जो हमारे हॉकी विशेषज्ञ हैं, वो जूनियर हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं भारत की। तो उनके पास बहुत अनुभव है। अब इनमें से करीब 9-10 लड़कियां मुंबई में काम करती हैं, रेलवेज के अंदर एक्चुअली। और इन लड़कियों को, 10 लड़कियों को कोरोना हो गया था अक्टूबर में।
ये जी जी। कहाँ से निकल कर आई हैं, कहाँ से हिम्मत जुटाई है इन लड़कियों ने, और निम्न वर्गीय घरों से ये निकली जैसे आपने भी बताया। और लेकिन कहते हैं ना, जो हिम्मत है, जो हौसला है, ये हौसला इंसान को आसमान छूने पे एक तरह से क्या है, ले जाता है वहां पर। तो इन लड़कियों का हौसला जो इनको यहाँ पर लेके गया है, जितना गर्व किया जाए इसके उतना बाद कम एक है। आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन हो जाना चाहिए भारत में। हॉकी की खोई हुई गरिमा वापस आई है, और सिर्फ इस बार पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने लाया है। महिलाओं, पुरुष तो लाए हैं, पुरुष के का अतीत भी है, महिलाओं का कोई ऐसा अतीत नहीं था। तो ये एक रेवोल्यूशन टाइम है ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए, और हॉकी जिसको आप नेशनल गेम भी कहते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी घटना है भारतीय खेल इतिहास में। जब तक भारत के हर जिले के अंदर एक एस्ट्रो टर्फ नहीं होगा खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और सुविधाओं का अभाव रहेगा, तब तक बच्चे कैसे आएंगे? मैं तो समझता हूं कि जरूरी है एक एक दो दो एस्ट्रो टर्फ, कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं, बिछा के बच्चों को दे दें, प्रैक्टिस करें, वर्ल्ड क्लास बच्चे करके निकलेंगे उसमें से। सुविधाएं दें उनको, और मैं समझता हूं कि भारतीय इस काबिल है। चलिए, और क्या क्या आज की घटनाएं घटी हैं सतीश जी? देखिए, आज के दृष्टि से तो हम यही कहेंगे कि आज हॉकी के अलावा कोई खास घटना नहीं है। आज हॉकी ही घटना है। भारतीय जी। महिलाओं का जो उड़ान है वो घटना है। लेकिन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया कमलप्रीत का। कमलप्रीत बारिश आ का। गई, चीजें बिगड़ गई, रिदम टूट गया, और हमको उम्मीद थी कि और अच्छा करेगी। चलिए, सबसे बढ़िया इतिहास में उसने भी डिस्कस में किया। जी। इससे पहले कृष्णा पूनिया थी, लेकिन वो 6th आई। तो जी। छठा स्थान भी मिलना डिस्कस थ्रो जैसे में कोई छोटी बात नहीं है, और उसका बहुत फ्यूचर है, जी। बहुत फ्यूचर है उसका। भी समझिए कि एक तरह से स्टार्ट हुआ है। जी। तो ये एक बहुत मेरे लिए बहुत सुखद चीज है, क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ फ्यूचर इन हर। और उसका जी। टेम्परामेंट भी सही है। कभी कभी जी। क्या होता है कि आपका, अभी तो वो उड़ना शुरू हुई है, जी। अभी उड़ना वो शुरू हुई है, इससे वो 2 3 4 मीटर और आगे जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। तो ये जी। है मेन बात। जी। और तो क्या कहें, आज और कुछ उस हिसाब से कुछ था ही नहीं, तो आज के लिए तो कुछ नहीं। अब कल पे आप कल चलिए। कल पे आते, कल की बताइए क्या क्या कुछ होने की संभव। एक तो सुबह हॉकी का मैच है, सुबह सुबह सर। तो मैं तो उसपे कहना चाहता हूँ कि देखिए, बेल्जियम से भारत जीता है, जीत सकता है। हालांकि बेल्जियम बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जैसे खेलती है। जी। और कल के मैच में गोलकीपर बहुत अहम रोल निभाएगा। सुरेश। आप समझिए कि अब जवाब बेल्जियम का हेंड्रिक्स वगैरह का कैसे देंगे, जो उनका जी। ड्रैग पिकर है, 11-12 गोल कर चुका है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन हमारे पास चांस तो है, फिर हम ब्रोंज भी खेलेंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम हार ही जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम श्योर शॉट जीत जाएंगे। हम अंडरडॉग हैं, ये हमारे फेवर में जाता है। जी। यहाँ भी हमको कुछ लूज करने के लिए है नहीं, जी। अगर वैसे देखा जाए तो। जी। और कल के खेल के लिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम को सबसे जरूरी चीज है कि उनको जो डायगोनल जो क्रॉसेज होते हैं, या फर्स्ट टच क्रॉसेज होते हैं, क्रॉसेज मारने पड़ेंगे, क्योंकि कल जी। टच हॉकी होगी। जी। और पोजीशन जिस तरह से वो चेंज करते हैं बेल्जियम वाले, एकदम जैसे लगता है कि रोलर स्केटिंग कर रहे हैं। तो वो आपको रोकना पड़ेगा, आपको पोजीशन रखना पड़ेगा, आप उनको उनके गेम में ना आके अपने गेम में लेके आए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमको लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमारे फॉरवर्ड्स के लिए कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और मार के खेलना चाहिए। और कहीं आप गलती से खाली डिफेंडिंग पे चले गए, जी। तब तो नहीं सक पाएंगे उनसे, बहुत जी। दिक्कत है। इसलिए गोल मारना बहुत जरूरी है कल। और कल फॉरवर्ड्स का रियल टेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मिडफील्ड भी बहुत संभाल पाएगा, बहुत ऑनेस्टली मैं बोल रहा मुझे हूँ। तो ये भी लगता है कि पुरुषों की टीम को बहुत सारी एनर्जी आज के महिलाओं की टीम से मिलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया को मार मार कर आगे चली गई सर, देखा जाए वो तो। सही है आपकी बात, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है, ये एज है, जो बेल्जियम का मोमेंटम है, उनकी सीडिंग है, और वो सारी चीजों को देखते हुए हमको अलग हिसाब किताब से खेलना हो। ग्राहम रीड बहुत जबरदस्त प्लेयर भी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, बहुत कोच भी अच्छे हैं। कोच हैं।
हाँ, और बेल्जियम की टीम को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग मुझे लगता है कि वो एकदम खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसा, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसा। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल। रणनीति वो जानते हैं, ग्राहम रीड, तो शायद वो हमको बता पाएँ कि भाई कैसे खेलना है इनसे। वो पहले मैच जैसा नहीं जहाँ 7-1 हम लोग खा गए थे। तो ये है मेन बात। और दूसरी चीज़ें, अब अगर अब हॉकी से आगे बढ़ें, तो कल अब पूरा का पूरा जो है, जो भारत की उम्मीद में जो सबसे बड़ा नाम नीरज चोपड़ा का था, जी, नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में है और उससे मेडल की भी उम्मीद की जा रही है, वो ले भी सकता है मेडल। तो कल उसका क्वालिफिकेशन होगा। और एक और हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं, शायद उनका नाम शिवपाल सिंह है। जी, तो बहुत मजा आएगा जब हमारे 2 जैवलिन थ्रोअर फाइनल में हो, बारिश ना हो, मैं अभी फिर मनाऊँगा क्योंकि जी, जी, मोमेंटम टूटता है। जी, और दूसरी चीज़ कि हमारा जो शॉट पुट में एशिया का बेस्ट थ्रोअर है, तेजिंदर सिंह तूर, जी, अगर वो फाइनल में भी रहे, तो मैं खुश रहूँगा। तो जी, तेजिंदर तूर बहुत ज़बरदस्त थ्रोअर है। जी, और आई आई थिंक कि अगर वो फाइनल में आ जाए, तो ये 1-2 चीज़ें कल की है। और हमारे लिए, जैसा मैंने आपसे पहले के शो में कहा भी था, कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुश्ती से बहुत उम्मीदें हैं। तो कल जी, कुश्ती में पहली भारत की लड़की जी, सोनम जी, 62 किलोग्राम में मैट पर उतरेगी। तो ये 3 चीज़ मुख्य रूप से हैं। और भारत की दृष्टि से अगर आप देखिए, तो हॉकी के अलावा एथलेटिक्स का जैसा मैंने ज़िक्र किया, और बस अब रेसलिंग ही है। तो रेसलिंग में देखते हैं, और ख़ास तौर से फ्री स्टाइल में। जी। तो इस बार उम्मीद यही है कि रेसलिंग से हमें कम से कम 1 मेडल, और संभावना 2 मेडल की है। बहुत अच्छा किए तो 3 मेडल, लेकिन मेडल लेस शूटिंग जैसा नहीं हो। चलिए, हम तो चाहेंगे कि आपकी, क्योंकि आपका दर्शक मित्रों, सतीश जी का जो पैशन है, क्योंकि खुद एथलीट रहे हैं और जो खेलों से उनकी बेपनाह मोहब्बत है, जो प्यार है, बल्कि एक तरह से कहा जाए सतीश जी तो खेलों के अंदर क्या है, क्या पूरे के पूरे डूबे हुए हैं उसके अंदर। एक उनका चाव है उसके प्रति, इतना लगाव है उसके प्रति। और दिन रात अभी ओलंपिक चल रहा है तो उनका टीवी ऑन रहता है, देखते रहते हैं, एक एक गतिविधि के ऊपर नजर रहती है। तो प्यार उनका जो है, पैशन जो है ना, वो उनके चेहरे से नजर आता है। सतीश जी, मैं भी तारीफ करूंगा इस बात बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 42 साल से देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, छोटी चीज़ें भी पढ़ता हूँ, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ता हूँ। आप सही कह रहे हैं, ये मेरा पैशन है, मेरा फर्स्ट लव है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कि हम चाहते हैं और हमको लगता है कि भारत में बहुत दम है। मैंने उतार-चढ़ाव उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, तो ये मैराथन कर सकते हैं। और मुझे आपका भी पैशन बहुत दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा, हमको मेरे से कम नहीं दिखता है। तो मैं तो स्पोर्ट्स क्विज़र भी था। तो धन्यवाद। मेरी इच्छा है, मेरा सपना है, मेरा बहुत मन करता है कि भारत जो है, बहुत सारे खेलों में वर्ल्ड लेवल का हो। और वो वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है, ये मेरी अंदर का विश्वास है, मेरी स्टडी है। मेरी स्टडी है, चाहे फिजिकल फिटनेस का हो, चाहे एक्यूमेन का हो, चाहे पास्ट रिकॉर्ड का देखें, सारा कुछ। जब हम फुटबॉल में सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं 1956 में, और उस समय के एथलीट हमारे बहुत अच्छे होते थे, एक से एक नाम है, रिबेलो से लेके गुरबचन सिंह रंधावा से लेकर के वगैरह वगैरह। उस समय मिल्खा सिंह थे। तो अब क्यों नहीं हो सकते? अब तो बहुत लिविंग स्टेटस बढ़ गया, खाने-पीने का डाइटरी हैबिट्स बढ़िया हो गया, और साइंटिफिक इनोवेशंस हो गया। जी, जी, सीधी-सी बात ये है कि हमारा फोकस है नहीं। और पूरा जो आप जो कह रहे थे एस्ट्रोटर्फ बनाने का, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन धन्यवाद। एस्ट्रोटर्फ बनाने से ही काम नहीं चलेगा। सब कुछ है हिंदुस्तान में, लेकिन आप इस स्पोर्ट्समैन को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसको लाइफ एश्योर कीजिए, उसकी इनकम एश्योर कीजिए, उसको इंसेंटिव दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से दीजिए। सिर्फ क्रिकेट में तो अब हो गया ना कि आप सिटी में भी क्लब में खेलते हैं तो उनको पैसे हो जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ज्यादा अब नहीं होती है। तो वही क्रिकेट वाला फार्मूला जो है ना, हॉकी बाकी में भी। खेलों में लगाना होगा। तो ये क्रिकेट जो है, हम नहीं चाहते कि पीछे जाए, लेकिन क्रिकेट में बैलेंस तो करो ना बाकी बिल्कुल, स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। भाई, क्रिकेट 10 देश खेलते हैं,
और ये जो डिस्कस थ्रो करता है ना, वो पूरे दुनिया के देश करते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सब पूरा दुनिया जो खेल खेलती है उसमें अपने को पावर बनाना बहुत हो सकता है। और पहले बहुत सारे खेलों में इंडिया पावर था, कम से कम एशिया लेवल पर बहुत पावर था। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब कमलप्रीत कौर का देखा टॉप 6 में आ गई 6ठे नंबर पे, और उसमें देखिए तो आपका ऊपर से नीचे 6 तक में कोई एशियाई लड़की नहीं थी। तो ये बच्चा लगा कि भाई जापान है, कोरिया है, चाइना है, ये पावर हाउस है एशिया के, तो उनसे तो हम अच्छे हैं। तो अगर डिस्कस थ्रो जैसी चीजों में अच्छे हो सकते हैं, जेवलिन थ्रो में अच्छे हो सकते हैं, एथलेटिक्स में करीब 40 मेडल आते हैं, थोड़ा सा शॉर्टर स्प्रिंट्स को छोड़ दीजिए, हम सब में अच्छा कर रहे हैं। अविनाश सावले का हमने रन देखा, तो ये हमारे में जबरदस्त पोटेंशियल है। किसने सोचा था कि भारत की लड़की वेट लिफ्टिंग में इतना नाम करेगी? किसने सोचा था कि बैडमिंटन में पीवी सिंधु सुपरस्टार हो जाएगी? तो हमारे यहाँ पोटेंशियल है, ये मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है, मैं इसके बारे में बराबर सोचता हूँ कि ये कुछ हो। इसके लिए सबसे पहले है कि फेडरेशन से पॉलिटिक्स हटाओ और खेल को एकदम एक मिलिट्री रेवोल्यूशन के रूप में, कि मिलिट्री को आगे आना चाहिए, हमारे फौजी को और अच्छे से काम करना चाहिए कि उनको सिस्टम में लाओ, चाहे सिविलियन हो, चाहे रेलवेज हो, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे। ये सबको आगे आना। और कॉर्पोरेट्स को कितना फायदा है, सस्ते में प्रचार हो जाता है, सस्ते में उनका इंटरेस्ट है, उनके सामान का प्रचार हो जाता है। तो आए ना, जैसे अब JSW वगैरह कर रहे हैं, कुछ रिलायंस वाले भी कर रहे हैं, वो सबको करना चाहिए। इसमें लगाओ पैसे, टाटा वाले करते हैं ना, टाटा फुटबॉल एकेडमी है, टाटा आर्चरी एकेडमी है, तो सबको अब आगे आके ये काम करना। फुटबॉल भी भारत का अच्छा उठा है, नॉर्थ ईस्ट में भी आप कब फुटबॉल का देखते थे, लेकिन अब कम से कम वहां पर 100 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के। तो काहे नहीं कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम क्या 135 करोड़ के देश हैं और हम एक दो मेडल के लिए तरसते रहते हैं। पूरे देश में आज हर्षोल्लास खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल ये मौका है। तो अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये बस स्टार्ट है, मेरा ये कहना। बिल्कुल, इसी को दर्शक मित्रों दीवानगी कहते हैं। और जैसे सतीश जी क्या खेलों के प्रति इनकी दीवानगी है, दीवाने मैं भी थोड़ा सा, हाँ, खेलों के प्रति थोड़ा सा दीवानगी मेरी भी है। भले ही उतने लेवल पे हम खेल नहीं पाए, लेकिन खेलों के प्रति चाहत तो है, वो एक पैशन तो है, वो बहुत बड़ी बात है। और खेलों को सपोर्ट करते हैं, जो खेलों को सपोर्ट करते हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। बोरा तो साहब, मैं बार बार कहता हूं कि खेलों का पावर हुए बगैर आप सुपर पावर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप खेलों में पावर है, खेलों में आपका पावर है, तो आपकी गिनती सुपर पावर में होने लगती होएगी, बिल्कुल होगी। और इंशाअल्लाह एक दिन जरूर हम उस बड़ी स्टेज पर जरूर आएंगे और भारतीय जो अपना दमखम है दिखाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर ऐसा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम लेते हैं आज के इस कार्यक्रम से विदा, और इस वादे के साथ कि कल हम फिर से हाजिर होंगे सतीश जी के साथ, फिर नई खबरों को लेके, नई आशाओं को लेके, नई आकांक्षाओं को लेके, नए सपनों को लेके। तो मिलते हैं उसके बाद, सतीश जी का करते हैं धन्यवाद, और साथ में दोस्तों जय हिंद। जय हिंद।